आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि माह का महीना, पावन महीना शुरू हो चुका है और इसमें अब ये पावन महीने के अंदर ये हमने जो माह के महत्तम की कड़ी शुरू करी है, इसमें आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि 5 कहानियाँ वगैरह कही जाती हैं, लेकिन वो 5 कहानियाँ मैंने अलग से करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डाल दूँगी मैं, उसमें से आप डेली देख लीजिए और उसके साथ साथ ये महत्तम आपको डेली की डेली मिल जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा। बोलो महामहात्म की जय। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले, इसलिए समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुने। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा ने भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौट आए। रानीवास में आकर तपस्वी ने सब कथा रानी को सुनाई। तब सूची कहने लगे, महाराजा, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, सूची, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपने उनके चरणों को छूकर तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्नों का अति नम्रता से पूछा। गुरुजी ने अपने आचार, दंड, नीति और राज्य धर्म, चारों वेदों, चारों आश्रमों की क्रिया, ज्ञान और उनके विज्ञान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार के विस्तार पूर्वक मुझे बतलाई। अब मैं महा के स्नान का महत्व सुनाता हूँ। सो तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले महामाह के स्नान का बहुत प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर महा में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चरणायन, ब्रह्मकूच, व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जब तब यज्ञ बहुत फल देने वाले, परंतु माह में इसका फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। माह में स्नान करने वाला मनुष्य को राज्य से मुक्ति के मार्ग में जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माह में साकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक मास में स्नान करता है, अनंत फल प्राप्त होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों वेदों के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माह में स्नान करने वाले रोहिणी, सुभद्रा, अरुंधति दानशील हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो मास में स्नान करके तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर 7 स्नान, हाथी, घोड़ों की सवारी, दान द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उसके घर में सदा वेद ध्वनि रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों में के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापसी आ जाता है, परंतु जो मनुष्य महामास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापसी नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, जब तब, पवित्र, पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया। तब राजा ने कहा कि भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिए, सो बतलाइए। ऋषि के कहने पर राजन, एक समय 12 वर्ष तक न वर्षा होने के कारण, प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य देश निर्जन होने लगे। श्राद्ध, तप, स्वात, सत सब छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। विंध्याचल के नीचे बहती नदी के सुंदर वृक्षों में आनंदित अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश्य लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों के युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था।
रात्रि के समय यह पर्वत दीपिका की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूर्ति किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजती और सुंदर गीत गाती केंद्राओं और केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्राप्त होता है। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों के चारों ओर फैली हुई अग्नि के ज्वाला के समान शोभायमान थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आक्रमण करती थी। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया था, एक रात ब्रह्मा का ध्यान करते और एक एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना करने लगते। पर्वतों के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। तब कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता। इसका कारण इसकी हेमकुंड था। यहाँ पर सदैव देवताओं और वो और अप्सरा निवास करते। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद आप विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन सेवन का, स्वामी दुख विन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, हे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विध मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, हे दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने रण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विपार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्वन् त्वमेव सर्वं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी समतं नमामि। और इसके बाद अब भजन कीर्तन जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना आप हो सुबह दोपहर शाम उसका जाप कर सकते हैं। तुलसा तेरी पत्ती में शाम बसते, तुलसी तेरी पत्ती में शाम बसते, शाम बसते घन श्याम बसते, शाम बसते घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में शाम बसते, तुलसी तेरी पत्ती में शाम बसते, शाम बसते घन श्याम बसते। एक रिद्धि एक और सीधी, एक और रिद्धि एक और सीधी, बीच में गजानन भगवान बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम। एक और बोले एक और गोरा, एक और बोले एक और गोला, एक और बोले एक और गोरा, बीच में डमरू की तान बसते, बीच में डमरू की तान बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। एक और ब्रह्मा एक और ब्रह्माणी, एक और ब्रह्मा एक और ब्रह्मवाणी, बीचों में वेदों का ज्ञान बसते, बीच में वेदों का ज्ञान बसते। तुलसा तेरी बस्ती, तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते। एक और विष्णु एक और लक्ष्मी, एक और विष्णु एक और लक्ष्मी, बीच में धन के अंबार बसते, बीच में धन के अंबार बसते। तुलसा तेरी तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते। एक और राधा एक और रुक्मण, एक और राधा एक और रुक्मण, बीच में कान्हा के प्राण बसते, बीच में कान्हा के प्राण बसते। तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, श्याम बस श्याम
शाम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में शाम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में शाम बसते। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और साथ में जो भी आपके अच्छे या बुरे कमेंट्स हैं वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं, तो वो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। बोलो राधे राधे।